हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारे वीडियो सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 15 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 15 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सेल में आप डाटा के बड़े भाग का सम एक टूल बटन को चयनित करके कर सकते हैं। खाली स्थान दिया हुआ है, कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका है ऑटो फिल, ऑटो कैरेक्ट, ऑटो सम, ऑटो फॉर्मेट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑटो सम। एक्सेल में आप डाटा के बड़े भाग का सम एक टूल बटन को चयनित करके कर सकते हैं और टूल क्या है? तो ऑटो सम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम को चयनित करने के लिए प्रेस करते हैं। ऑप्शन आपका है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल प्लस एस, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम को चयनित करने के लिए इसमें कोई भी एक शॉर्टकट की हमारा यूज़ नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल को रिटर्न करने के लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपका है राउंड, फैक्ट, मोड, डिवाइड। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, मोड। एक्सेल में संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल को रिटर्न करने के लिए हम मोड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी रिलेटेड डायलॉग बॉक्स कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन आपका है पीएमटी, एवरेज, मैक्सिमम, सम। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पीएमटी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, एडिट क्लियर आदेश किसका फंक्शन नहीं है? ऑप्शन आपका है डिलीट कंटेंट, डिलीट नोट्स, डिलीट सेल्स, डिलीट फॉर्मेट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, डिलीट सेल्स। एडिट क्लियर आदेश किसका फंक्शन नहीं है? तो डिलीट सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल, खाली स्थान दिया हुआ है, क्या है? पावरफुल क्या है? तो ऑप्शन आपका है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, कम्युनिकेशन एस ऑब्लिक डब्ल्यू पैकेज, डीबीएमएस पैकेज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एक पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में दोबारा व्यवस्थित कैसे करते हैं? ऑप्शन आपका है डाटा सॉर्ट, डाटा फॉर्म, डाटा टेबल, डाटा सब टोटल्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, डाटा सॉर्ट। आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में दोबारा व्यवस्थित डाटा सॉर्ट के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा चार्ट बन सकता है? ऑप्शन आपका है एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। एक्सेल में एरिया, लाइन, पाई चार्ट हम लोग तीनों बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सेल में कॉमा 5436.8 कॉमा को इन्वर्टेड कॉमा हैश कॉमा डबल हैश 0.00 इन्वर्टेड कॉमा के रूप में फॉर्मेट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? आंसर आपका है 5430, 5436.80, 5436.8, 6.8। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 5436.80। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्तमान की दिनांक तथा समय को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन आपका है इक्वल डेट, इक्वल टुडे, इक्वल नाउ, इक्वल टाइम। तो आंसर हमारा हो जाएगा इक्वल 9। एमएस एक्सेल में वर्तमान की दिनांक तथा समय को आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इक्वल 9 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में आप केवल वर्तमान की दिनांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन आपका है डाटा, टुडे, नो, टाइम। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, टुडे। एमएस एक्सेल में आप वर्तमान की दिनांक को प्रदर्शित करने के लिए टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्वेश्चन है, आप एक सेल में टेक्स्ट को कैसे रैप करते हैं? ऑप्शन आपका है फॉर्मेट सेल्स फॉन्ट, फॉर्मेट सेल्स प्रोटेक्शन, फॉर्मेट सेल्स नंबर, फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। हम लोग को अगर किसी भी टेक्स्ट को सेल में रैप करना हो
तो हम लोग फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट एक क्या करता है। ऑप्शन आपका है कॉन्ट सेल हैविंग अल्फ़ाबेट, कॉन्ट्स एम्प्टी सेल, कॉन्ट सेल्स हैविंग नंबर, कॉन्ट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। आंसर हमारा हो जाएगा डी, कॉन्ट्स नॉन एम्प्टी सेल्स। कॉन्ट एक क्या करता है, तो कॉन्ट्स नॉन एम्प्टी सेल। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन आपका है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन है सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन आपका है डॉलर, हैश, परसेंटेज, एंड का सिंबल से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, डॉलर। सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है, तो डॉलर करता है। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल भाग 15 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 16 के साथ। थैंक यू।